वेलकम टू व्हील 24H। आज हम आप सबके सामने लेकर आ गए हैं एक ऐसी खबर जिसको सुनकर आप सब चौंक गए होंगे। यहाँ पर कुछ अभी रिसेंटली एक न्यूज सर्कुलेट हुई थी कि आखिर में पहले जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे 2000 के अंडर जितने भी ट्रांजैक्शन होते थे उस पे 18% जीएसटी लिया जाता था, और उसके बाद में अब यहाँ पर खबर आई थी कि यूपीआई पर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे 2000 से नीचे उस पर भी लिया जाएगा 18% जीएसटी। लेकिन क्या है सच्चाई इसमें? क्या सच में अब यूपीआई पर भी पूरी तरह से जो यहाँ पर फ्री था वो अब पूरी तरह से चार्जेबल होने वाला है? क्या हमें यहाँ पर 18% जीएसटी देना पड़ेगा? आखिर में क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या है, सारी बातें इस वीडियो के अंदर जल्दी से आपको बताएंगे। लेकिन उसे बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब आप सबके लिए यहाँ पर ये खबर तो काफी ज्यादा शॉकिंग रही होगी, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और पढ़नी जरूरी होगी। यहाँ पर जो न्यूज आर्टिकल आया था उसके अंदर दिखाया गया था कि यहाँ पर जितने भी एग्रीगेटर्स हैं, जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, उनके ऊपर लगाया जा रहा है ये चार्ज। यानी कि अगर आप 1000 रुपए खर्च करते हैं और उसके ऊपर जो यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर, जैसे यहाँ पर आपके पास में सबसे पहले फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और कोई भी यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म हो गए जो कि पेमेंट एग्रीगेटर है, जो कि पेमेंट रिसीव करते हैं और एक मिडमैन का काम करते हैं, उनके ऊपर लगने वाला है। आपने 1000 रुपए खर्च किए, जिसमें से उन्होंने अपने चार्जेस जोड़ के आपको दिए हैं यहाँ पर 1010 रुपए का पूरी तरह से आपको बिल पकड़ाया है, जिसमें से जो 10 रुपए हैं उस पर लगने वाला है 18% जीएसटी। अब जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उनको पे करना है वो, लेकिन उनके पास में एक और ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से समझिए जो कि आप सबको समझ में आ जाएगा। अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं और आपने 1000 रुपए की शॉपिंग की है और आपने फोन पे से किसी भी मर्चेंट को पे किया है, या फिर अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग किया है, फिर रिचार्ज किया है, और अगर आपने ऑनलाइन पे किया है तो जो उस पर कन्वीनियंस फीस लगती है, प्लेटफॉर्म चार्ज लगता है, जो चार्जेस रहते हैं और कन्वीनियंस फीस रहती है, उस पर लगने वाला है 18% जीएसटी, और वो डायरेक्टली यहाँ पर पे करना पड़ेगा यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर को। लेकिन पेमेंट एग्रीगेटर को भी यहाँ पर पूरी तरह से अब एक मौका दिया गया है कि आप जो ये पेमेंट कर रहे हैं, जो आपके कन्वीनियंस चार्ज के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज जीएसटी लग रहा है, वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं मर्चेंट के ऊपर, यानी कि मर्चेंट वो पे करेगा। और आखिर में यहाँ पर मर्चेंट के पास में जब बात आती है तो मर्चेंट के पास में भी यहाँ पर वो रहता है, उसके पास में एक अलाउंस की आखिर में वो जो चार्जेस हैं वो कस्टमर के पास में यहाँ पर डायरेक्ट वो ट्रांसफर कर सकता है। तो डायरेक्ट घूम घुमाकर बात कंज्यूमर के जेब तक ही आती है। अब आखिर में अगर आप देखें तो यहाँ से चाहे दूसरी तरफ से आपको ही पे करना है, आपकी जेब से ही पैसे जाएंगे, यानी कि यहाँ पर अब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं, कुछ परसेंट। जैसे अगर आपको पेमेंट करनी है उसके ऊपर लगे हुए चार्जेस 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, कुछ ऐसे ही चार्जेस बनेंगे अगर आपको 18% जीएसटी घूम घुमाकर आपकी जेब से कटता है। तो अगर आपने 1000 रुपए की चीज ली है और उस पे कन्वीनियंस चार्जेस जोड़ के जो 1010 रुपए की बन रही थी वो अब आपको देखने को मिलेगी 1011 रुपए या फिर 12 रुपए के आसपास, जो कि आप सबको यहाँ पर थोड़ा बहुत ही लगेगा चेंज, लेकिन बहुत बड़ा चेंज है। वैसे आपको कैसी लगी वीडियो, आपको समझ में आया फिर तो कमेंट कर दीजिए, और आप सबके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हम लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हर हफ्ते यहाँ पर ऐसी ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा मिलते रहती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। थैंक यू।